हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोबो लर्न। इस चैनल में हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्डिनो के बारे में, फिर हम धीरे धीरे और भी टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो एक आर्डिनो ऊनो है। आपके सामने एक आर्डिनो ऊनो R3 रखा हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं और 6 एनालॉग इनपुट पिन्स हैं। हालांकि हम इसको डिजिटल पिन्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इनपुट में एनालॉग 0 से 5 वोल्ट कुछ भी ले सकती हैं। इसको हम आर्डिनो आरडी में प्रोग्राम करेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। और ये आपके सामने जो टिल्डा टिल्डा लिखा हुआ है, ये साइन इसको टिल्डा बोलते हैं, ये PWM के बगल में। ये टिल्डा 6, 5, 10, 9, 11 टोटल इसमें 6 पिन्स हैं, डिजिटल इनपुट पिन्स हैं, जिसपे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है दोस्तों? अगर कोई पिन पूरे समय के लिए ऑन है तो उसकी ड्यूटी साइकिल 100% हो गई, और अगर पूरे समय के लिए ऑफ है तो उसकी ड्यूटी साइकिल 0 हो गई। हम इन पिन्स को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, जिन पिन्स में टिल्डा फंक्शन है, जिस पिन पे आर्डिनो अलाउ करता है PWM परफॉर्म करने को, कि उनकी ड्यूटी साइकिल 0 और 100% के बीच में रहे। जब 0 और 100% के बीच में रहेगी तो ये जो इनका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 और 5 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा। वो हम इनकी ड्यूटी साइकिल वेरी करके इन पिन्स को, किन पिन्स को, जिन पिन्स में टिल्डा साइन है, 6, 5, 3, 9, 10, 11, इन पिन्स को कुछ इस तरीके से इनकी ड्यूटी साइकिल वेरी करेंगे कि इनका जो आउटपुट वोल्टेज है 0 और 5 वोल्ट के बीच हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा रहा मेन आर्डिनो का हार्ट, ATmega 328P। ये प्रोसेसर का, ये माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर का नाम है। और ये एक और प्रोसेसर है। आप बोलोगे कि एक बोर्ड में दो प्रोसेसर की क्या जरूरत है, इसी प्रोसेसर को यूज कर लेते हैं। ये प्रोसेसर है जिसपे हम इसके पिंस को, डिजिटल और एनालॉग पिंस को प्रोग्राम करेंगे अपने एक्चुएटर्स या सेंसर्स को किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है। ये प्रोसेसर है USB सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। हमारा जो मेन प्रोसेसर है ये USB डेटा को सेंस डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पाता। इसको हम पहले इस USB के थ्रू इसमें हम USB डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये डेटा इसके अंदर जाता है, फिर उसके बाद हम अपने डिजिटल एनालॉग और इनपुट हम अपने पिन्स को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। तो इसका ये पर्पस है कि हम USB डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या है यहाँ पे? ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर में ऑसिलेटर यूज होता है। ये 16 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है। ठीक है। ये क्या है? ये पावर जैक है। ये अगर हम कोई, जैसे सपोज एक रोबोट बनाते हैं, रोबोटिक कार बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हमको ये अब कंप्यूटर लेके तो हर जगह नहीं जा सकती कार, तो इसको अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी है तो 9 वोल्ट की हम एक्सटर्नल DC पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। ये पावर जैक बोलते हैं इसको, ये उसलिए है। ये हमारा रीसेट बटन है। अगर हमको फिर से जो ऑलरेडी प्रोग्राम लोडेड है इसमें ATmega 328P में, उसको हम फिर से स्टार्ट करना है तो हम रीसेट बटन दबा के हम उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे एनालॉग पिन्स हैं। ये डिजिटल इनपुट आउटपुट में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पावर रेल है, ये पावर पिन्स है। ये ग्राउंड है 0 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट है, और कुछ सेंसर्स होते हैं जो 3.3 वोल्ट के ऊपर नहीं लेते हैं, उसके लिए है। ये रीसेट है। और ये हमारा इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन है, और ग्राउंड और एनालॉग रेफरेंस पिन यहाँ भी के सामने आर्डिनो का 328P का पिन आउट डायग्राम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डिजिटल पिन्स होती हैं, 14 डिजिटल पिन्स होती हैं इसकी, D0 से लेकर D13 तक ये इसकी डिजिटल पिन्स हैं। यहाँ पे इसकी एनालॉग पिन्स दी है A0 से A5, और ये पावर पिन्स हैं 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड पिन और Vin। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसका ये फर्स्ट और जो सेकेंड पिन है, डिजिटल पिन TS और RS, ये यूज़ की जाती है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसमिशन और रिसीव सीरियल डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। जो सेकेंड और थर्ड पिन है वो यूज़ होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए। हम इसको एक्सटर्नल इंटरप्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। वैसे तो इसको डिजिटल पिन की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इनपुट से पिन में सेकेंड और थर्ड पिन में काम करेगा। और पहले जैसे मैंने बताया था कि ये जो टिल्डा है, जिन डिजिटल पिन के सामने टिल्डा लगा हुआ है, D3, D5, D6, D10, इनमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पॉसिबल है। और बाकी ये क्या फंक्शनलिटी SPI, SCK, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये असल में
प्रोटोकॉल है, ये सीरियल कम्युनिकेशन का ये प्रोटोकॉल है, ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, और स्टार्टिंग में हम कुछ सिंपल प्रोग्राम्स आर्डिनो आईडी में लिख लेते हैं ताकि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। फिर धीरे धीरे हम आर्किटेक्चर लेवल पे जैसे कि आप देख सकते हैं D7 D6 के बगल में ये PD7 PD6, ये सब क्या है, ये असल में इस जो ये पिन है एटमेगा 328 पे, इसमें ये D0 D1 D7 ये कुछ नहीं दिया हुआ है। इसकी पिन्स में ये रजिस्टर्स हैं B C D, ये 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये होते हैं। जब हम किसी भी एलईडी जैसे इसमें 13 D13 से एक एलईडी इनबिल्ट होती है, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो D13 रजिस्टर को हम उसको प्रोग्राम नहीं करते जब भी हम आर्डिनो को प्रोग्राम, हम एक्चुअल में B5 जो रजिस्टर है PB5 मतलब B रजिस्टर और बिट 5, इसको हम प्रोग्राम करते हैं। इसको जब हम हाई करते हैं या 1 करते हैं तब एलईडी ऑन होती है। तो आर्किटेक्चर लेवल पे हम बेयर मेटल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं वो हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, ताकि हमको इसका आर्किटेक्चर समझ में आए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से प्रोग्राम कर लिया तो कैसे का उससे ये पता नहीं चलेगा कि काम कैसे करता है। इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको इसके बेयर मेटल प्रोग्रामिंग में सी कोड लिखना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि ये असल में ये जो एटमेगा 328P ये काम कैसे करता है। ठीक है।